हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निकिता शर्मा आपके साथ। जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे कि यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस शुरू हो चुकी है। आप बहुत दिन से बोले थे कि मैम करंट अफेयर बता दीजिए कि किस तरीके से करंट अफेयर की क्लासेस लेनी चाहिए और कैसे उसके नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं आपके साथ अपने नोट्स ही शेयर कर रही हूँ, उसको समझाऊंगी भी जिस तरीके से मैं करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ। 2-3 वीडियो मैं यूट्यूब से ही फॉलो करती हूँ, 2-3 चैनल है, उन्हीं को मिला के मैं अपनी करंट अफेयर तैयार करती हूँ। तो जिसको करंट अफेयर पढ़नी नहीं आती है, समझ नहीं आती है कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाऊंगी। ये वही नोट्स है, मतलब वही करंट अफेयर है जो मैंने यूट्यूब से ली हुई है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, 2-3 चैनल को मिला के मैं अपनी करंट अफेयर तैयार करती हूँ और यही करंट अफेयर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारी पहली करंट अफेयर है, पहला टॉपिक है आपका बेरोजगार कार्यबल। बेरोजगार कार्यबल चर्चा में है। क्या है इसमें, बेरोजगार कार्यबल में 83% युवा शामिल है। ठीक है, इसमें 83% क्या है, युवा शामिल है। जिसकी रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो बेरोजगार कार्यबल की रिपोर्ट जारी कौन करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बेरोजगार कार्यबल में कितने परसेंट युवा शामिल है, तो उसमें 83% युवा शामिल है। और उसकी रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो उसकी रिपोर्ट जारी भारत रोजगार करता है। और किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और एक संस्थान है मानव विकास संस्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि किसके द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत ही, इसके अंदर ही क्या आता है, बेरोजगार कार्यबल की समस्या इसके अंदर अंतर्गत ही, इसी के अंदर आती है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, भारत रोजगार की। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, और दूसरा है आपका मानव विकास संस्थान। अब थोड़ा सा इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पेरिस सम्मेलन में। पेरिस सम्मेलन में ILO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मैम, तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा, जिनेवा में मिलेगा। ILO अस्तित्व में कब आया था, तो आपने वर्साई की संधि पढ़ी होगी हिस्ट्री में। तो ये संधि, ये वाला जो ILO अस्तित्व में आया था, वो कब आया था, वर्साई की संधि में आया था। तो आप इस तरीके से अपनी करंट अफेयर बना सकते हो। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीजें आती है तो आप यहीं पे ऐड करते चलोगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मुद्दे ऐसे होते हैं कि एक दिन में नहीं खत्म होते, चलते रहते हैं। इन न्यूज में कुछ और आ रहा है, किससे रिलेटेड, बेरोजगार कार्यबल से रिलेटेड कुछ आ रहा है, या फिर किससे रिलेटेड आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो आप उसको वहीं पे ऐड ऑन कर दीजिए। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप डेली क्या पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या फिर क्या करोगे, न्यूज़ चैनल फॉलो करोगे, तो वहां से आपको चीजें ये समझ आती रहेंगी। ठीक है, तो आप अभी सीखोगे, मेरे साथ 10 से 15 दिन जुड़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, सीखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे करंट अफेयर बनाते हैं। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है, कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हैं, तो आप इस तरीके से अपने करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, कोई भी चैनल फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आपको वहां से चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नोट्स ऐसे बनाओ आप अपने बेरोजगार कार्यबल से रिलेटेड। अभी जो चीजें यहाँ पे चर्चा में है, जो मुझे मिली है अभी तक, वो ये चीज है। तो आप इसी तरह से नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, पहली जो करंट अफेयर है वो है आपकी बेरोजगार कार्यबल। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। इसकी स्थापना, ILO की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, पेरिस सम्मेलन में हुई थी। जिसका मुख्यालय, किसका, ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, जिनेवा में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट करंट अफेयर है स्वामी स्मरणानंद। स्मरणानंद ये कौन थे, स्वामी स्मरणानंद क्या थे, अध्यक्ष थे रामकृष्ण मिशन के। रामकृष्ण मिशन आपने सुना होगा, रामकृष्ण मिशन था, किसका था वो, रामकृष्ण परमहंस का एक मिशन था। जो रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, इसको मिशन को क्यों बनाया गया था, एक इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में। इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 1 मई 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी स्मरणानंद अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो हाल ही में किस हस्ती का निधन हुआ, मतलब किसका निधन हुआ, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वामी स्मरणानंद के ये कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे, किसके, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। अब रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, ये साधुओं और सन्यासियों के संगठन को क्या करता था,
को संगठित करते थे, इकट्ठा करते थे, जो क्या होते थे, जो रामकृष्ण परमहंस है उनकी शिक्षाओं पे गहरी आस्था रखते थे। जो कुछ लोग होते थे, सन्यासी होते थे हमारे, या फिर क्या होते थे, जो साधु होते थे, वो रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाओं पे गहरी आस्था रखते थे, उनको सुनते थे, उनके विचारों को मानते थे। तो ऐसे संगठन को इकट्ठा करते थे। तो इसलिए उसके लिए क्या बनाया गया, रामकृष्ण मिशन बनाया गया, जिसकी स्थापना इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी, तो 1 मई 1897 में हुई थी। अध्यक्ष थे कौन थे, स्वामी स्मरणानंद इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। और स्वामी परमहंस जो थे किसके गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो इनका क्या हुआ, अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लद्दाख। लद्दाख चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि लद्दाख में 21 दिनों से हड़ताल चल रही है। और वो हड़ताल करने वाले किसके द्वारा हड़ताल चल रही है, तो एक नाम है हमारा सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के द्वारा वहाँ पे 21 दिनों की हड़ताल की गई है। हड़ताल का विषय क्या है, तो हड़ताल का विषय वहाँ पे कि लद्दाख जो है आपका, आप सभी जानते हैं कि लद्दाख कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। उनका कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश से हटा के इसको क्या किया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए, प्लस इसको संविधान की 6वीं अनुसूची में क्या कर लिया जाए, शामिल कर दिया जाए। इन विषय को लेकर ये लद्दाख चर्चा पे बना हुआ है, ये करंट अफेयर का टॉपिक बना हुआ है। लद्दाख में क्या चल रही है, हड़ताल चल रही है। कितने दिनों से हड़ताल चली है, वहाँ पे 21 दिन की हड़ताल है। और किसके द्वारा चली, तो बाय सोनम वांगचुक के द्वारा। विषय क्या है, राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची में शामिल हो। जो आपका लद्दाख है, लद्दाख कैसा प्रदेश है, तो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है अभी फिलहाल में। ये कैसा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। उनका कहना है कि लद्दाख को कैसा बना दिया जाए, राज्य का दर्जा मिल जाए और इसको 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। हाल ही में जो 6वीं अनुसूची में शामिल प्रदेश हैं आपके, वो कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको चारों राज्य के नाम याद होने चाहिए कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य इसमें शामिल है। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए ये अनुसूची बनी हुई है। और संविधान के आर्टिकल 244(2) यानी कि 244(2) एंड 275(1) में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल आपको याद रखना है कि 6वीं अनुसूची से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है। तो आपके 2 आर्टिकल है उसमें, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेंगे, आप इसको पढ़ना। 244 का 2 और आपका एक आर्टिकल है 275 का 1। ठीक है, तो 4 राज्य इसमें शामिल है। कौन कौन से राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब क्या कह रहे हैं वो, वहां पे जो सोनम वांगचुक है उनका कहना है, उनका मानना है कि लद्दाख को भी क्या कर लिया जाए, 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है, अभी इसको लेकर कोई भी विषय नहीं बना है। सिर्फ एक इसमें अभी आपकी करंट अफेयर में यानी कि चर्चा में अभी लद्दाख फिलहाल में कैसा आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अब 6वीं अनुसूची का जिक्र कहाँ पे आता है, तो संविधान सभा की बारदोलोई समिति में इसका जिक्र हुआ था। तो आपको समिति, कौन सी समिति से ये क्या संबंधित है, 6वीं अनुसूची, तो आपको नाम याद रखना है, बारदोलोई समिति। ठीक है, बारदोलोई समिति से संबंधित है। और इसमें कौन कौन से राज्य, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और ये 6वीं अनुसूची जो बनी है वो किस लिए बनी है, कि आदिवासी आबादी जो है उनके अधिकारों की क्या की जाए, रक्षा की जाए, उनको कुछ अधिकार मिले, उसके लिए अनुसूची बनी हुई है। ठीक है, वहाँ की जो आदिवासी आबादी होती है उनके लिए ये अनुसूची तैयार की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य इसका पार्ट है। नेक्स्ट है आपका विश्व रंगमंच दिवस। नेक्स्ट टॉपिक बनेगा आपका विश्व रंगमंच दिवस। तो कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका ITI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर आती है कि ITI, जिसके द्वारा रंगमंच दिवस मनाया जाता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपकी होगी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि कला के रूप में रंगमंच के महत्व और मूल्यों का क्या करना, उजागर करना, इसको सामने लेके आना। ठीक है, इसको क्या करना, इसको उजागर करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये मनाया कब से जा रहा है, कब से इसकी स्थापना हुई थी, कब से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था, इसकी स्टार्टिंग ईयर आपको याद रखना है, इसको स्टार्ट किया गया था 1961 में। ठीक है, इसकी स्टार्ट करने का जो ईयर है तो ये हुआ था 1961 में। और कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि कला के रूप में रंगमंच के महत्व और मूल्यों को क्या करना, उजागर करना, यानी कि सामने लेके आना।
नेक्स्ट है आपकी मगही उपन्यास। मगही उपन्यास का ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसका हाल ही में इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, जिसका नेम क्या है, फूल बहादुर। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, फूल बहादुर रखा गया है। और उसके लेखक कौन है, किसने किया है, तो वह नाम है आपका अभय। और ये जो उपन्यास है आपका, ये उपन्यास है 1928 का। तो इतना पुराना उपन्यास फिर से चर्चा में आया, क्यों चर्चा में आया, क्योंकि इसका हाल ही में अभी कुछ ही दिनों में क्या हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है। और किसने किया है, अभय ने किया है, जिसका नाम क्या है, आपका नाम है फूल बहादुर। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में बस इतना सा ये विषय इसलिए बना है क्योंकि इसका ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में, जिसका नाम आपको याद रखना है। तो यही आपका क्वेश्चन बन सकता है, मगही उपन्यास का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा आपका, फूल बहादुर। नेक्स्ट है आपका अमूल। अमूल चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमूल अब हाल ही में अमेरिका में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कारोबार स्टार्ट कर चुका है। अमूल क्या बन चुका है, अमूल एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, अमूल क्या बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है, जो अमेरिका में अपना पहला इंटरनेशनल कारोबार स्टार्ट कर चुका है। तो अमूल की अगर हम स्थापना की बात करें कि अमूल, वही अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कहाँ हुई थी, तो आणंद में हुई थी, जो कहाँ पर है आपका, गुजरात में। इसका स्वामित्व क्या है, तो स्वामित्व आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात सहकारी दूध विपणन। ठीक है, गुजरात सहकारी दूध विपणन इसका क्या है, स्वामित्व है। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है इसका, भारत का स्वाद। निम्नलिखित में से भारत का स्वाद किसकी टैगलाइन है, तो किसकी टैगलाइन होगी, वो अमूल दूध की होगी। अमूल अब एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, गुजरात में एक आनंद जगह है, वहां पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका स्वामित्व क्या है, तो गुजरात सहकारी दूध विपणन इसकी क्या है, स्वामित्व है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमेरिका में अपना पहला इंटरनेशनल कारोबार स्टार्ट कर चुका है। एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूं यहाँ पे, ये करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी काफी टाइम से आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो जो चीज चर्चा में होती है उससे रिलेटेड ज्योग्राफी में मैप से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जहाँ मेरे नोट्स में मैंने एक अपना टॉपिक डाला हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ब्लैक सी। ब्लैक सी आपने एक देखा होगा, ये यूरोप में पड़ता है। यूरोप में क्या है, एक काला सागर है। यूरोप में आपने देखा होगा, जिसको यूक्सिन सागर भी बोला जाता है। ब्लैक सी को हम क्या बोलते हैं, यूक्सिन सागर भी बोलते हैं। तो ये कौन कौन से देश से क्या करता है, साझा करता है, सीमा साझा करता है। तो आपकी ये कितनी कंट्री है आपके यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 देशों से ये अपनी सीमा साझा करता है काला सागर। तो कौन कौन सी है, उसको याद करने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हो, बर्गर टी। ठीक है, बर्गर टी हम बिल्कुल आराम से याद रख सकते हैं। बी से आपका बुल्गेरिया। ठीक है, बुल्गेरिया होगा। यू से आपका यूक्रेन है। आर से आपका रशिया है। जी से फिर यहाँ पे आपका जॉर्जिया है। ई से कुछ नहीं, इसलिए मैंने स्मॉल बना दिया। आर से आपका यहाँ पे हो जाएगा रोमानिया। ठीक है, एक आपका क्या है, अच्छा ये रोमानिया होगा। ठीक है, और एक क्या आपका रशिया है। और टी से आपका क्या होगा, टर्की हो जाएगा। तो इन 4 6 1 2 3 4 5 6 6 देशों से ब्लैक सी क्या करती है, अपने सीमा साझा करती है। तो आप इसको अपने टॉपिक्स में, यही करंट अफेयर में इसको एक टॉपिक बना के डाल सकते हो। काले सागर का नाम क्या है, तो यूक्सिन सागर को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक सी बोलते हैं। ये आपको मैप में कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको यूरोप में, आप अगर मैप जूम करके देखोगे तो वहाँ पे आपको ब्लैक सी मिल जाएगा। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये थोड़ी सी करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मैम ठीक लग रहा है, कैसा लग रहा है, जैसे भी आपको लग रहा है आप मुझे बताना। ठीक है, अब आपके ऐसी करंट अफेयर डेली 6 6 7 7 इतनी ही करंट अफेयर आती है डेली की। बाकी आप यूट्यूब से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो वहां पे भी देख लिया करो। ठीक है, उससे नॉलेज ही बढ़ती है। और अपना नोट्स डाल लो, नोट्स बनाने के तरीके मैंने आपको बता दिए। आप मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैम करंट अफेयर शुरू कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।